हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको कुछ एसएससी का कुछ इम्पोर्टेंट इंग्लिश का सेट बताने वाले हैं जो आपके आने वाले परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मेरा पहला सवाल है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमको क्या है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है। तो इसमें चारों में से देखते हैं किसी ऑप्शन में पोसेशन का जो है वो पोसेशन का स्पेलिंग गलत है, क्योंकि POSSESS होता है। यहाँ पर सिर्फ एक ही एस दिया हुआ, SSION होगा, पोसेशन हो जाएगा। ये सही, बाकी सब स्पेलिंग गलत है। ऑप्शन सी में पोसेशन का स्पेलिंग क्या है, गलत है। अगला एंटो बताना, एंटो मतलब अपोजिट बताना है। और ये है डिसहेबल्ड। डिसहेबल्ड का अर्थ क्या होता है, अस्त व्यस्त होता है। अस्त व्यस्त यानी कोई चीज़ है अस्त व्यस्त करके रखा गया है, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट अपोजिट वर्ड होगा ऑर्डर्ड। ऑर्डर का मतलब है क्रम से रखा गया है, तो डिसहेबल्ड का अपोजिट वर्ड क्या हो गया, ऑर्डर्ड हो गया। क्या हो गया इसका, ऑर्डर्ड हो गया। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम्स। यहाँ पर आइडियम्स क्या है, टू हैव एग्स ऑन वंस फेस। टू हैव एग्स ऑन वन फेस का मतलब क्या होता है, अपने कार्य के कारण मूर्ख प्रतीत होना, है ना। तो उसका कारण क्या होता है, अपने कार्य के कारण। तो ऑप्शन में क्या है, कार्य से संबंधित एक्शन है। यहाँ पर सी नंबर में क्या है, एक्शन लिखा गया है। एक्शन मतलब क्या होता है, कार्य होता है। तो इसका क्या होता है, लगभग मीनिंग यही हो जाएगा, टू बी इम्प्रेस्ड बिकॉज ऑफ वंस एक्शन के कारण। यानी क्या है, यानी टू बी इम्प्रेस्ड बिकॉज ऑफ वंस एक्शंस, यानी अपने कार्य के कारण मूर्ख प्रतीत होना। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि अपने कार्य के कारण कैसा मूर्ख प्रतीत होना। क्योंकि बिकॉज ऑफ मतलब क्या होता है, किसी के कारण, किसी के कारण होता है। वंस एक्शन अपने कार्य, वंस एक्शन मतलब अपने कार्य के कारण। तो टू हैव एग्स ऑन वन फेस का मतलब हो गया टू बी इम्प्रेस्ड बिकॉज ऑफ वंस एक्शन हो गया। अगला मीनिंग है, अगला सवाल है, हिज वॉइस वाज डैश बाय द साउंड ऑफ द हेलीकॉप्टर। चूंकि यह पैसिव वॉइस में है, भरना है इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज के, वाज क्या है, टू बी के फॉर्म में है, टू बी के बाद ईडी लगता है, भर में तीसरा रूप हो जाता है। तो ड्राउन है तो ड्राउंड हो जाएगा। ड्राउंड मतलब आवाज का ऊंचा होना। हिज वॉइस वाज क्या है, ड्राउंड, यानी उसकी आवाज क्या थी, ऊंची थी, बाय द साउंड ऑफ द हेलीकॉप्टर के द्वारा। यानी क्या है, यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट बी भरा जाएगा। अगला है पैसिव, पैसिव वॉइस भरना है। साई कुमारी गेव अखिला ए बैंक्वेट ऑफ क्या है, लिलीज ऑन हर बर्थडे। तो इसका पैसिव वॉइस बनना है। चूंकि यहाँ पर गेव है तो पास्ट टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, हमको सबसे पहले इसमें खोजना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, उसी सब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर क्या है, वर्ब के बाद जो हमारा नाउन है वही हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो अखिला पहले आ जाएगा, अखिला गेव है तो वाज हो जाएगा, वाज गिवन, वाज प्लस क्या हो जाएगा, तीसरा रूप हो जाएगा, वाज गिवन ए क्या दिया, ए बैंक्वेट ऑफ क्या है, लिलीज, लिलीज ऑन हर बर्थडे पे दिया। बाई किसके द्वारा, साई कुमारी के द्वारा दिया। यानी अखिला वाज गिवन ए बैंक्वेट ऑफ लिलीज ऑन हर बर्थडे बाई साई कुमारी। अगला है, हमको क्या है, कॉमन एरर बताना है। अगर कोई कॉमन एरर का रिक्वायर्ड है, गलती है, तो उसमें पकड़कर जो डैश किया हुआ है उसके आधार पर बताना है कि इसके सही क्या होगा। इंडिया हैज आइडेंटिफाइड ए नोज बेस्ड वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19 दैट कुड बी ए गेम चेंजर्स। यहाँ पर क्या होता है, ये नोज बेस्ड नहीं होगा, ये नोज बेस्ड नहीं होगा। यहाँ चूंकि ए क्या है, ये इंडेफिनिट आर्टिकल है, उसके आधार पे क्या हो जाएगा, इसमें नाउन होना चाहिए, इसमें नाउन होना चाहिए। तो यहाँ पर वैक्सीन तो ठीक है, तो नोजल बेस्ट नहीं हो जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, नोजल हो जाएगा। क्योंकि नाउन, वैक्सीन तो हमारा नाउन हो गया, उसके पहले एडजेक्टिव होना चाहिए। तो उसी स्थिति में क्या हो जाएगा, नोजल का प्रयोग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नोजल बेस्ड वैक्सीन की जगह पे हो जाएगा ये नोजल वैक्सीन सिर्फ हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, नोज की जगह पे नोजल कर देंगे, बेस्ट को हटा देंगे, वैक्सीन वैसी रहने देंगे। ऑप्शन नंबर ए मेरा अप्रोप्रिएट सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, इसमें ग्रामेटिकल एरर है।
The sports day events will be conducted from 3:30 p.m. and 5:50 p.m. on Saturday। यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ पर इतना से इतना बीच में दिया हुआ है। बीच में क्या होता है, इतना समय के बीच में स्पोर्ट्स डे का इवेंट्स कंडक्ट होगा। तो यहाँ पर क्या है, फ्रॉम को हटा देंगे, बिटवीन करेंगे। बिटवीन के साथ एंड का क्वालिफाई भी होता है। तो इस तरह से क्या हो गया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रॉम को हटा कर बिटवीन कर देंगे, बिटवीन 330 PM एंड 530 PM हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ साइनो मीनिंग बताना है। फॉरबिड मतलब मना करना, प्रोहिबिट मतलब रोकना, मना करना होता है। अगला है, इसमें क्या है, इसमें भी हमको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना। ए न्यू प्रोजेक्ट और बिजनेस एक्टिवली इन्वॉल्विंग सम रिस्क, है ना, कोई नई परियोजना जिसमें सफलता नहीं होती। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परियोजना के कोई नई परियोजना, सही बात है, कोई नई परियोजना उसमें सफलता नहीं मिलती। तो इसका क्या हो जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वेंचर्स हो जाएगा, जिसमें सफलता नहीं मिलती, नाउन। अभी यहाँ पर क्या है, जंबल्स है। जंबल्स है, इसको सबसे पहले पढ़ लेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्रमानुसार सजा देंगे। एज ए रिजल्ट ही हैड ए डेब्ट ऑफ $500 million at a time of his death. Unfortunately, he began spending lavishly on anything he desired, not what he actually needed. Michael Jackson, called the king of the pop music, stayed at the top of his career for many years. He was respected for his work cultures. He would spend long nights at the studio to fix a note correctly in a song. तो इस स्थिति में क्या हो गया कि हमको नाउन खोजना था। तो यहाँ पर सी नंबर में माइकल जैक्सन के बारे में कह रहा है। तो सी पहला हो जाएगा। माइकल जैक्सन कॉल्ड द किंग ऑफ द पॉप म्यूजिक कहा जाता था। स्टेड एट द टॉप ऑफ द कैरियर्स फॉर मेनी ईयर्स, वो अपने कैरियर में बहुत ऊंचे उछाल पे रहा। दूसरा क्या है कि यहाँ पर माइकल जैक्सन है, तो इसका प्रनाउन क्या है, ही हो जाएगा। दूसरा नंबर हो जाएगा, माइकल जैक्सन के लिए प्रनाउन ही आ जाएगा। ही वाज रेस्पेक्टेड, वह आदर पाया, ठीक है, बिल्कुल सही है। फॉर हिज वर्क, अपने काम के लिए, कैरियर में काम किया था तभी आदर पाया। वर्क कल्चर के लिए ही वुड स्पेंड लॉन्ग नाइट्स एट द स्टूडियो टू फिक्स ए नोट करेक्टली इन ए सॉन्ग में। उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, अनफॉर्चुनेटली, उसका किस्मत क्या है, बदल गया, दुर्भाग्यवश। ही बिगैन स्पेंडिंग लैविशली ऑन एनीथिंग ही डिजायर्ड, नॉट व्हाट ही एक्चुअली नीडेड, यानी उसको जरूरत नहीं है तब पर भी उसमें क्या है, खूब सारा पैसा खर्चा किया। और उसके बाद क्या हुआ, परिणाम क्या निकला, ही हैड ए डेब्ट ऑफ $500 million एट ए टाइम ऑफ हिज डेथ। वह क्या है, 500 रुपया का, $500 million का क्या हो गया, ऋणी हो गया। तो हमारा क्या हो गया, पहला नंबर सी हो गया, दूसरा नंबर डी हो गया, तीसरा नंबर बी हो गया, चौथा नंबर ए हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया। अगला में फिर हमारा क्या है, जंबल्स है, उसी तरह से सजाना है। वुमेन्स वर्क बिकॉज दे हैव टू, दे प्ले बिकॉज दे वांट टू। द मोस्ट यूजफुल डिफिनीशंस आर दोज आर दैट क्लैरिफाई द रिलेशनशिप्स ऑफ द स्पोर्ट्स टू प्ले गेम्स एंड कंटेक्स्ट के बारे में चर्चा हो रहा है। कोई खेल का प्ले रोड द जर्मन थ्योरिस्ट कार्ल डीम is purposefully activity for its own sex, the opposite of work। चौथा में हमारा क्या कह रहा है, sports are the parts of the every culture past and present, but each culture has its own definition of its sports। यानी सारा पढ़ने से, चारों के पढ़ने से क्या है कि हमको स्पोर्ट्स के बारे में ही चर्चा हो रही है। तो डी ऑप्शन अब सबसे पहला लगता है की शुरुआत यहीं से है। स्पोर्ट्स आर द पार्ट्स ऑफ एवरी कल्चर, पास्ट एंड प्रेजेंट का है, बट ईच कल्चर हैज इट्स ओन डिफिनीशन ऑफ द स्पोर्ट्स, यानी प्रत्येक कल्चर का जो है अपना डिफिनीशन होता है किसका, स्पोर्ट्स का। उसके बाद क्या है, उसके बाद दूसरा में क्या हो जाएगा, डिफिनीशन बोल रहा है। यहाँ पर क्या है, डिफिनीशन है, यहाँ पर क्या है, डिफिनीशन का चर्चा है। तो डिफिनीशन किस में दिया हुआ है, हमारा बी में दिया हुआ है। द मोस्ट यूजफुल डिफिनीशंस ऑन दोज दैट क्लैरिफाई द रिलेशनशिप ऑफ स्पोर्ट्स टू प्ले गेम्स एंड कॉन्टेक्स्ट के रूप में। तो यहाँ पर क्या है, प्ले पहले आया है तो तीसरा प्ले मिल गया। प्ले रोड द जर्मन, प्ले लिखा गया है जर्मन थ्योरिस्ट कार्ल डेनिम, इज पर्पसफुली एक्टिविटी फॉर इट्स ओन सेक, द अपोजिट ऑफ
वर्क हो जाएगा और अंतिम में क्या हो जाएगा, वुमेन्स वर्क बिकॉज दे हैव टू, दे प्ले बिकॉज दे वांट टू। यानी इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा डी, दूसरा ऑप्शन बी, तीसरा ऑप्शन सी, चौथा ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कुल मिला के क्या आया, ऑप्शन नंबर बी आ गया हमारा। हमको क्या है, एप्रोप्रिएट बट बताना है, थिक एज थिप्स। थिक एज थिप्स का मतलब क्या होता है, मित्रवत होता है, यानी मित्र मतलब फ्रेंडशिप। चारों ऑप्शन में देखने से पता चलता है कि फ्रेंड्स जो है, फ्रेंड्स का यूज किया है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा यही हो जाएगा, हैविंग ए क्लोज फ्रेंडशिप हो जाएगा मेरा आंसर। अगला सवाल है, इसमें क्या है, फिलर्स भरना है। टुडे यू हैव नॉट, टुडे यू हैव नॉट, यू मे नॉट। तो मे के बाद क्या, मे एक मॉडल एक्चुअली वर्ब है, इसमें क्या V1 का प्रयोग होता है, V1 का प्रयोग होगा, तो सारा का सारा क्या है, V1 ही इसमें दिया हुआ चारों ऑप्शन। टुडे यू मे नॉट व्हाट यू हियर्स, क्या तुम सुने, बट दैट इज द ट्रूथ, यह सही है ना। यू हैव टू एक्सेप्ट, तुम्हें क्या करना चाहिए, इसमें स्वीकार करना चाहिए, कोई चीज स्वीकार करने का बात करता है। टुडे यू मे नॉट लाइक, जो आज तुम क्या, जिसे नहीं पसंद करते है ना, तो पसंद करना लाइक हो जाएगा, यहाँ पर लाइक भरा जाएगा। यानी टुडे यू मे नॉट लाइक व्हाट यू हियर्स बट दैट इज द ट्रूथ दैट यू हैव टू एक्सेप्ट इट हो जाएगा। एंटो भराना है, अपोजिट वर्ड है। अकस्टम्ड मतलब किसी चीज का आदी होना होता है, आदि होना, आदि नियमित रूप से ना होना। नियमित रूप से क्या है, नियमित रूप से होना, किसी चीज का आदि होना होता है, आदि होना। और इसमें सबसे अपोजिट वर्ब आ जाएगा, अनयूजुअल हो जाएगा। अनयूजुअल मतलब नियमित रूप से ना होना, यानी अकस्टम्ड का अपोजिट वर्ब क्या भराएगा, अनयूजुअल भराएगा। अगला है, हमको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फिर से पूछ दिया है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। ऐसा ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो संबंधित है साउंड से, तो साउंड संबंधित है किस, एकॉस्टिक से है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हमको फिर क्या है, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड है, सब्स्टिट्यूट करना है कि डैश जो किया हुआ है इसमें, वो उसमें क्या भराएगा। लावण्या वास, यानी पास्ट टेंस से शुरुआत हुआ है। लावण्या वाज हैप्पी टू सी डैट है, यहाँ पर फिर एक नया सेंटेंस आ रहा है। द ट्री दे हैड, फिर पास्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। प्लांटेड द प्रीवियस ईयर, पहले के साल में हैज ग्रो, हैज के बाद देखिए ग्रो भी गलत हो गया, हैज के बाद ग्रोन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सब पास्ट टेंस में है, तो बीच में पास्ट टेंस कैसे होगा, इसमें तो प्रेजेंट टेंस कैसे होगा, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे होगा, इसलिए हैज की जगह पे हैड कर देंगे, तो हैड ग्रोन क्वैक्ट टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर उस स्थिति में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हैड ग्रोन क्वैक्ट टॉल हो जाएगा। करेक्टली भरना है, तो करेक्टली में क्या हो जाएगा, 17 में क्या है, हाउटली का स्पेलिंग क्या है, गलत है, तो सही किया, HAUGSTILY होता है। हाउटली मतलब होता है घमंड से हो जाता है। अब हमको क्या है, डायरेक्ट स्पीच है, तो हमको डायरेक्ट स्पीच सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच में दिखाना है हमको। द स्टूडेंट्स आस्क्ड द टीचर वेयर लिखा हुआ है, वेयर दे कुड फाइंड द इंफॉर्मेशन फॉर दियर प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर उस स्थिति में क्या हो जाएगा, उस स्थिति में हमारा हो जाएगा द स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर, उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कॉमा हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कॉमा हो जाएगा। अब वेयर यहाँ पर सी नंबर में, वेयर कैन वी फाइंड द इंफॉर्मेशन फॉर आवर प्रोजेक्ट हो जाएगा। द स्टूडेंट्स फाइंड द टीचर्स, यानी यहाँ पर जो है दिया हुआ, द स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर वेयर दे कुड फाइंड द इंफॉर्मेशन फॉर दियर प्रोजेक्ट। इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, द स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर, स्टूडेंट आस्क्ड द, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेयर आस्क्ड द टीचर्स वेयर कैन वी फाइंड द इंफॉर्मेशन फॉर आवर प्रोजेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
साइनो मीनिंग बताना है। डेस्प्रिकेबल मतलब निंदनीय होता है, तो चारों देखते हैं। तो डी नंबर हो जाएगा कंटेम्प्टिबल, मतलब इसका मतलब ही निंदनीय होता है। अब यहाँ पर क्या है बताना, इसमें भी ग्रामेटिकल इरर्स है। ए प्रॉब हैज बीन ऑर्डर्ड के बाद क्या होता है, प्रीपोजिशन इनटू होता है। तो यहाँ बाई दिया हुआ है तो ये गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी एंड सही होगा कि बाई हटाकर इनटू द इंसिडेंट हो जाता है। ऑर्डर्ड के बाद इनटू का प्रयोग होता है, इनटू द इंसिडेंट दैट अकर्ड एट द सेलिब्रेशन। यहाँ पर क्या है, फिलर्स है। इसको हमको सबसे पहले पैसेज को पढ़ लेंगे। अब पैसेज पढ़ने के बाद इसका ऑप्शन को क्या है सेलेक्ट करेंगे। मेघालय ए हिली स्टेट ऑफ इंडिया, मेघालय की चर्चा हो रहा है। इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। इट इज डैश बाय द इंडियन स्टेट ऑफ असम इन द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्ट एंड डैश बांग्लादेश इन द साउथ एंड द साउथ वेस्ट। The state capital is dash hill town of the Shillongs located in the east central Meghalaya. Meghalaya is an upland area formed by a dash block of the Deccan Plateau. Its summits vary in dash from 4,000 to 6,000 feet, 1,200 to 20 to 1,830 meters है ना। तो हम यहाँ पर क्या है पढ़ लिए, ये 5 ऑप्शन दिया हुआ है। तो मेघालय की चर्चा, मेघालय इस हिली स्टेट ऑफ इंडिया में ये पहाड़ी वाला क्षेत्र है भारत का। इस लोकेटेड इन द जो दिखाया जाता है कहाँ पर है, नॉर्थन ईस्ट ऑफ द कंट्री है, देश का नॉर्थन ईस्ट है हिस्सा है। इट इज क्या है, बाई है, पैसिव वॉइस में है तो क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा। ये घिरा हुआ, तो घिरा हुआ का क्या होगा, बाउंडेड है, बाउंडेड बाय द यहाँ बाउंडेड भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भरा जाएगा। 21 का बाउंडेड बाय द इंडियन स्टेट ऑफ असम इन द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्ट एंड डैश बांग्लादेश इन द साउथ एंड साउथ वेस्ट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाय द इंडियन स्टेट ऑफ द असम एंड नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट एंड बाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाई भरा जाएगा, बाई बांग्लादेश इन द साउथ, यानी बाई बांग्लादेश इन द साउथ एंड साउथ वेस्ट हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर क्या है एंड से है इसलिए बाई द इंडियन स्टेट ऑफ द असम है और दूसरे देश का है, शुरुआत हो रहा है तो क्या हो जाएगा, बाई यहाँ भरा जाएगा, बांग्लादेश इन द साउथ एंड द साउथ वेस्ट भरा जाएगा। द स्टेट कैपिटल इज डैश हिल टाउन ऑफ शिलोंग्स, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हिल। यहाँ पर क्या दो नाम है, टाउन और शिलोंग है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द का प्रयोग हो जाएगा। द स्टेट कैपिटल इज द हिल टाउन ऑफ शिलोंग है, यानी किसी खास हिल टाउन ऑफ द शिलोंग के खास हिल टाउन की चर्चा है। डेफिनेट नाउन यानी द लग जाएगा, द हिल टाउन ऑफ शिलोंग हो जाएगा। लोकेटेड इन द ईस्टर्न मेघालय, मेघालय इज एन अपलैंड एरिया फॉर्म्ड बाय ए डैश ब्लॉक ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। तो यहाँ पर उसी स्थिति में चौथा में क्या भरा जाएगा, डिटैच्ड अलग करता है। लोकेटेड इन द ईस्टर्न मेघालय, मेघालय इज अपलैंड एरिया फॉर्म बाय ए डिटैच्ड ब्लॉक ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू के द्वारा क्या होता है, अलग होता है, तो यहाँ डिटैच्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 24 में डिटैच भरा जाएगा, अलग करता है। इट्स समिट्स वेरी इन फ्रॉम 4,000 टू 6,000 फीट है, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, एलिवेशन यानी ऊपर, यानी उसकी ऊंचाई कितना है, पर्वत शिखर का एलिवेशन हो जाएगा। यहाँ पर इट्स समिट्स वेरी इन अंतर करता है 4,000 से 4,000 फीट है, ऊंचाई के बारे में चर्चा है तो एलिवेशन हो जाएगा उठाव। इट्स समिट्स वेरी इन एलिवेशन फ्रॉम 4,000 टू 6,000 फीट। प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए कुछ सवाल लाए, सेट का सवाल लाए थे एसएससी का इंग्लिश का। उम्मीद करते हैं आपके आने वाला एसएससी एलडीसी या एलडीसी में आपको फ़ायदा करेगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय बच्चों।